हेलो स्टूडेंट। तो अब हम अलजेब्रा के अगले वीडियो में आ चुके हैं स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो स्टूडेंट हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन बताई थी और हमने ऑपरेशन जो था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमने डिस्कस किया था कि किन किन सेटों में एलिमेंटों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और किन किन सेटों में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑपरेशन था हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और स्टूडेंट हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं बीएससी के हर सेमेस्टर के। एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाकर हमारे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के जैसे ही हम देखेंगे तो सभी सेमेस्टर के अलग अलग सेपरेट वीडियोज पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट अलजेब्रा में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स पर हम बात कर रहे थे। तो जब भी स्टूडेंट हम किसी भी एलिमेंट का किसी भी सेट में इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट डिसाइड नहीं होगा स्टूडेंट तब तक हम किसी भी एलिमेंट का किसी भी सेट में कोई भी ऑपरेशन दिया हो इन्वर्स निकाल नहीं सकते हैं जब तक आइडेंटिटी नहीं जानकारी होगी। तो आइडेंटिटी सबसे पहले मालूम करें, इसके बाद उसका इन्वर्स निकाल लें। तो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। फिर हमने इन्वर्स स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किन किन सेटों में एग्जिस्ट करेगा और किन सेटों में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्स निकालने से पहले सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट पर हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट का जो हमारा वीडियो है अलजेब्रा में, हमने उसमें बहुत डिटेल से आइडेंटिटी एलिमेंट को समझाया है, बहुत डिटेल से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट पर सबसे पहले बात करते हैं और इसके बाद हम इन्वर्स देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए देखते हैं। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर ऑपरेशन हम लेते हैं एडिशन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन अगर हम एडिशन लेते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट जो होता है वो 0 होता है। ऑपरेशन एडिशन तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0। और अगर हम स्टूडेंट ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट इसमें होता है 1। ये हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो वीडियो बताया है बहुत डिटेल से, उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम इन्वर्स पर ही बात करेंगे, लेकिन इन्वर्स निकालने से पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट को सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। और स्टूडेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का जो वीडियो है उसको डिटेल से पढ़ें आप। तो अगर हम ऑपरेशन लेते हैं यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्शन, तो स्टूडेंट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हमें मालूम है कि सब्ट्रैक्शन के साथ और डिवीजन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के आप वीडियो में बहुत डिटेल से हमने समझाया, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर हम ऑपरेशन यहाँ पर डिवीजन लेते हैं तो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट।
थोड़ा हम देख भी सकते हैं यहाँ पर कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो हमारी डेफिनेशन होती है, ए ऑपरेशन ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसी भी ए एलिमेंट में ऑपरेट अगर हम करेंगे ई को, तो आंसर ए आना चाहिए, यानी कि ए पर कोई इफेक्ट ना पड़े इस ई का। ई को अगर हम लेफ्ट में लिखते हैं, एलिमेंट कोई भी हो राइट में लिखें, तब भी ई का ऑपरेशन ए में करें और ए पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम कहते हैं ई आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो इस डेफिनेशन से अगर हम ऑपरेशन लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी सेट ले सकते हैं। मान लिया एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया 4, कोई भी सेट लें, किसी भी सेट की बात करते हैं, 4 लिया, और ऑपरेशन हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ले लिया, ऑपरेशन लिया सब्ट्रैक्शन, तो फार्मूला है ए की जगह पर 4, ऑपरेशन की जगह माइनस, मान लिया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है 4। तो अब यहाँ पर आंसर आना चाहिए यहाँ पर 4। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट जो आएगा वो आएगा माइनस ई इक्वल टू 0, यानी सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू 0। इसके बाद हम राइट से सॉल्व करते हैं, तब भी आंसर वही आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम देखते हैं ई है, ऑपरेशन की जगह माइनस लगाया, ए की जगह 4 रखा, आंसर ए आना चाहिए यानी कि 4, और सॉल्व करेंगे इसको तो ई इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस मेथड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 0, और राइट हैंड साइड से अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आता है 8। तो हम दोनों ही केसों में लेफ्ट से निकालें या हम राइट से निकालें, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक आना चाहिए, यानी कि एक जैसा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम डिवीजन का देख सकते हैं। डिवीजन, अगर हम ऑपरेशन डिवीजन लेते हैं, मान लिया ऑपरेशन हमने यहाँ पर डिवाइड वाला लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट हमको यहाँ पर निकालना है, ऑपरेशन डिवीजन लिया और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मान लिया इसमें 4 लिया हमने एलिमेंट, 4 एलिमेंट को लेकर के हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालें, तो फार्मूला है हमारे पास ए ऑपरेशन ई, ऑपरेशन की जगह यहाँ पर डिवाइड लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई को माना, और आंसर आना चाहिए वो वही एलिमेंट आए। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4/e इक्वल टू 4, और स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर e की वैल्यू आती है 1। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से निकाला। राइट हैंड साइड से अगर इसको निकालते हैं तो e ऑपरेशन a, इसका आंसर a है। तो यहाँ लिखा e, ऑपरेशन लगाया डिवाइड, a की जगह पर 4 रखा, आंसर a आना चाहिए, यानी इसको लिख सकते हैं e डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से मिल जाएगा e इक्वल टू 16। तो दोनों ही केसों में, चाहे लेफ्ट से सॉल्व करें चाहे राइट से सॉल्व करें, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक आना चाहिए। तो एक में यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया है 1, एक में आया है 16, दोनों अनइक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं e डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट ई डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें सेट कोई भी बना रहा है, कोई भी सेट बना रहा है, माइनस के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट फार्मूले से ही बदल जाता है, अलग अलग आता है। कोई भी सेट लें, और डिवाइड अगर लेते हैं इसमें भी कोई भी सेट लें, इसमें भी फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी सेट में सब्ट्रैक्शन से और डिवीजन से आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होता है। और स्टूडेंट हमें मालूम है जब भी हम इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स, तो इनवर्स वाले फार्मूले में हमें मालूम है कि ए ऑपरेशन, ए का अगर इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स मानते हैं, और आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिटी मालूम हो सेट के लिए। तो हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जानकारी नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जानकारी नहीं है। चाहे हम इस फार्मूले से को देखें चाहे इस फार्मूले को देखें, ए का इनवर्स मान लिया बी है, तो ए ऑपरेशन बी, आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तभी आना चाहिए जब स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट हो। तो एग्जिस्ट हो तो ऑपरेशन हमारे पास है सब्ट्रैक्शन,
और डिवीजन, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, अलग अलग है। तो हम इसकी जब वैल्यू नहीं रख सकते स्टूडेंट, आंसर आएगा कितना, तो फिर यहाँ पर हम उस एलिमेंट का इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते हैं, चाहे सेट कोई भी हो। किसी भी सेट में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के द्वारा हम यहाँ पर इन्वर्स किसी भी एलिमेंट का नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर दो नोट बनते हैं, उन नोट को लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक नोट बनता है उस नोट को लिखते हैं। सिंस फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, since for subtraction and division, for subtraction and division the identity element does not exist, the identity element does not exist, therefore the inverse of an element, inverse of an element does not exist, inverse of an element does not exist, does not exist in following structures, in following structures, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी सेट हैं, जब फार्मूला ही सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टूडेंट सेट कोई भी बना रहे, किसी भी सेट में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। एन डब्ल्यू जेड जितने भी सेट ये लिखे हैं, किसी भी सेट में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं, सबसे पहले एन निगेटिव साइन के साथ, और एन को लिख सकते हैं यहाँ पर डिवीजन साइन के साथ। ना तो निगेटिव में एग्जिस्ट करेगा ना डिवीजन में एग्जिस्ट करेगा। एन के बाद आता है स्टूडेंट यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू में निगेटिव के साथ और डब्ल्यू में डिवीजन के साथ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इसके बाद डब्ल्यू के बाद स्टूडेंट यहाँ पर जेड लिखते हैं, जेड निगेटिव, और यहाँ पर आता है जेड डिवाइड। जेड के बाद लिखते हैं क्यू निगेटिव, क्यू डिवाइड, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं क्यू निगेटिव, और फिर यहाँ पर आता है क्यू डिवाइड। इसके बाद आर के लिए लिखते हैं आर निगेटिव, आर डिवाइड, सी निगेटिव और सी डिवाइड, सी निगेटिव सी डिवाइड। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम जीरो निकालते हैं तो फिर ये सभी सेट बनते हैं। तो इनमें भी जब फार्मूला भी सेटिस्फाइड नहीं है, फार्मूला ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं जेड नॉट निगेटिव, यहाँ पर आता है स्टूडेंट यहाँ पर जेड नॉट डिवाइड, जेड नॉट के बाद लिखते हैं क्यू नॉट डिवाइड या क्यू नॉट निगेटिव, फिर यहाँ पर लिखते हैं क्यू नॉट डिवाइड। इसके बाद आर नॉट निगेटिव, आर नॉट डिवाइड,
सी नॉट नेगेटिव एंड सी नॉट डिवाइड, सी नॉट नेगेटिव और सी नॉट डिवाइड। तो इन स्ट्रक्चर्स में सी नॉट नेगेटिव और सी नॉट डिवाइड, तो इन स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट यहाँ पर इनवर्स किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनवर्स का हमने टोटल मेथड बहुत एक एक पॉइंट बारीकी से समझाया है। फिर स्टूडेंट और भी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो ऑपरेशन स्वयं डिफाइन किए जाएंगे। कोई प्लस और इनटू से बना करके दिया होगा, कोई प्लस और माइनस से बना करके ऑपरेशन दिया होगा, कोई इनटू और माइनस से डिवाइड कर, इनटू और माइनस दो साइन मिला करके ऑपरेशन दिए होंगे। तो स्टूडेंट जब हम आगे पढ़ाएंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मिक्स ऑपरेशन होंगे, उन ऑपरेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम अगले स्टेप में यानी कि और आगे पढ़ाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में। हम सभी स्टूडेंटों को बताएंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पूरी अलजेब्रा में स्टूडेंट केवल 5 प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद स्टूडेंट अलजेब्रा में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आ जाए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बहुत इजी अलजेब्रा है स्टूडेंट, लेकिन इनको हमें प्रॉपर्टी जितनी है इनको बहुत डिटेल से हमने समझाया है। अगर ये समझ में आ गई स्टूडेंट तो कहीं पर भी अलजेब्रा में कोई भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ।